हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी ये ऑडियो बुक बेहद स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा के साथ साथ साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण में एक बेहद खास बात यह है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खाई जाती है, जो कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज की रात को खीर बनाकर खाने का लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं, लेकिन क्योंकि आज शरद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो लोगों में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि आज की रात को चंद्रमा के नीचे खीर बनाकर खाई जाए या नहीं खाई जाए। और इससे जुड़े अनेक सवाल जो कि चंद्र ग्रहण के समय आपको और आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, हमारे पास आज हैं, जिनके जवाब आज हम सभी आपको बताएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी किस्मत को बदल सकती है। आज के ये सवाल हो सकता है कि आपकी किस्मत में एक बड़ा उलटफेर लेकर के आएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। भक्तों, शनिवार 28 अक्टूबर यानी कि आज के दिन शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण है। इस पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाने और खाने की परंपरा चलती आ रही है। इस बार रात में चंद्र ग्रहण रहेगा। इसका सूतक दोपहर से ही शुरू हो जाएगा। इस वजह से शरद पूर्णिमा की रात खीर कब बनाई जाए, इसको लेकर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने बद्रीनाथ, उज्जैन और वृंदावन के ज्योतिषियों और धर्म के जानकारों से बात की है। दोस्तों, बद्रीनाथ और उज्जैन सहित देश के कई शहरों में आज रात शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। वहीं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में रविवार 29 अक्टूबर की रात शरद पूर्णिमा की खीर बनाई जाएगी, लेकिन बाकी बिहारी मंदिर में इस साल शरदोत्सव नहीं होगा। अगर और सूत्रों की माने तो 28 अक्टूबर की रात 1:05 से आंशिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। रात 1:44 तक ग्रहण का मध्य रहेगा और 2:24 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। ग्रहण का समय करीब 1 घंटा 19 मिनट रहेगा। 2023 के बाद अगला चंद्र ग्रहण 2024 में 17 और 18 सितंबर की रात होगा, जो भारत में भी दिखेगा। तो पहला सवाल जो सबसे बड़ा आ रहा है वो यह है कि कहाँ कहाँ दिखेगा चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों, 28 अक्टूबर की रात पूरे भारत में एक साथ चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। भारत के साथ ही पूरे एशिया में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक और हिंद महासागर में चंद्र ग्रहण पूर्णतः दिखाई देगा। दूसरा सवाल जो सभी के मन में है वो है कि शरद पूर्णिमा पर कौन कौन से शुभ काम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई परंपराएं हैं, जैसे इस पर्व की रात कृष्ण जी की विशेष पूजा की जाती है, खीर बनाई जाती है, देवी लक्ष्मी का अभिषेक किया जाता है, विष्णु जी के ग्रंथ का पाठ और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और तीर्थ दर्शन करने की भी परंपरा है। अगला सवाल, शरद पूर्णिमा की रात ग्रहण रहेगा, तो इस पर्व से जुड़ी परंपराएं कब निभाई जाएंगी। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि उत्तराखंड के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर ग्रहण होने से इसका सूतक दोपहर 4:05 से ही शुरू हो जाएगा। शास्त्रों में सूतक के समय पूजा पाठ करना, मंदिर में दर्शन करना, खाना बनाना और खाना मना है। इस वजह शरद पूर्णिमा से जुड़े शुभ काम 28 की दोपहर के बाद करना संभव नहीं है। इसलिए शरद पूर्णिमा से जुड़ी परंपराएं एक रात पहले यानी कि अश्विन शुक्ल चतुर्थी की रात या फिर एक रात के बाद की जा सकती हैं, यानी कि 29 अक्टूबर को की जा सकती हैं। भक्तों, उज्जैन के ज्योतिषी और पंचांगकर्ता पंडित आनंद शंकर व्यास कहते हैं, पूर्णिमा पर ग्रहण होने से रात में इस पर्व से जुड़ी पूजा पाठ नहीं हो सकेंगे, न ही खीर बनाई जा सकेगी।
तो 27 अक्टूबर या 19 अक्टूबर की रात्रि में यह परंपरा निभाई जाएगी। इसलिए पूर्णिमा से एक रात पहले खीर बनानी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। हमारे यहाँ उज्जैन के बड़ा गणपति मंदिर में भी 27 अक्टूबर की रात खीर का बनाने का आयोजन किया जाएगा। वहीं वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर इस्कॉन के PR श्याम किशोर दास ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर ग्रहण होने से हमारे यहाँ एक दिन बाद यानी कि 29 अक्टूबर को इस पर्व से जुड़ी पूजा पाठ की जाएंगी। अगला सवाल जो सभी लोगों के मन में है वो यह है कि शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब यह है कि उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक इस पर्व से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। शरद पूर्णिमा को महारस की रात भी कहते हैं। माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस रात में गोपियों के साथ महारास किया था। ऐसा भी माना जाता है कि इस पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी घूमने आती हैं और भक्तों से पूछती हैं और उनको जागृति यानी कि कौन जगा रहा है। इस मान्यता की वजह से ये इस तिथि को काजोगारगी पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगला सवाल जो बहुत से लोगों के मन में है वह यह है कि शरद पूर्णिमा को खीर क्यों बनाई जाती है। तो भक्तों, शरद पूर्णिमा का जिक्र धर्म ग्रंथों के साथ ही आयुर्वेद में भी है। इस रात में चंद्र की रोशनी खीर बनाने की परंपरा है। रात में खीर बनाई जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर इस खीर का सेवन किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से धर्म लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। उज्जैन के डॉक्टर राम अरोरा जो कि MD हैं आयुर्वेद में, कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्र की किरणें औषधीय गुणों वाली होती हैं। जब ये किरणें खीर पर पड़ती हैं तो खीर से भी औषधीय गुण आ जाते हैं। ये खीर मौसमी बीमारियों को ठीक करने में और उनसे लड़ने की ताकत देती है। खीर में दूध, चावल, शक्कर, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। अगला सवाल जो चंद्र ग्रहण को लेकर सभी के मन में है वह यह है कि चंद्र ग्रहण के सूतक के समय क्या करें और क्या ना करें। तो इसका जवाब है चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने तक रहता है। इस समय में पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, व्यापार प्रारंभ जैसे कुछ शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसी के साथ सूतक शुरू होते ही सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर की शुद्धि होती है। इसके बाद भक्तों के लिए मंदिर खोले जाते हैं। सूतक काल में देवी देवताओं के मंत्रों का जप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। अगला सवाल यह है कि होने वाली माताएं यानी कि जो माताएं अभी बालक को जन्म देंगी उनके लिए भी चंद्र ग्रहण के समय कुछ विशेष चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि चंद्र ग्रहण के दौरान सोना या खाना या किसी भी चीज़ को काटना वर्जित बताया गया है। अगला सवाल यह है कि चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। तो चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और मांध्य। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्र लाल दिखाई देने लगता है। आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्र का कुछ हिस्सा दिखना बंद हो जाता है। इन दोनों ग्रहण की धार्मिक मान्यता होती है और सूतक भी रहता है। मांद्य चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की हल्की सी छाया चंद्र पर पड़ती है। इसका धार्मिक महत्व नहीं होता है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? अगला सवाल जिसका जवाब यह है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्र तीनों एक ग्रह सीधी लाइन में आ जाते हैं और चंद्र पर पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है तब चंद्र ग्रहण होता है। इस संबंध में धार्मिक मान्यता यह है कि समय समय पर राहु सूर्य और चंद्र को ग्रसता है, इस वजह से ग्रहण होते हैं। तो भक्तों, ये थे वो कुछ सवाल जिनके जवाब आज चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा से बेहद संबंधित रखते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें।
दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय माता सीता, जय सिया राम, जय जय सिया राम।